नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनको किसी भी तरीके की कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति हैं और तमाम लोग इनको बाय फेस भी पहचानते हैं। और जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम राजनीति चल रही है। हमारे दर्शक जो हैं आपको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि तमाम जो वीडियोज़ हैं वो लगातार हमारे चैनल पर आपकी देखते रहते हैं। सुजीत सम्राट जी हमारे साथ में हैं और जिस तरीके की राजनीति चल रही है, तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है बीजेपी से लड़ने के बजाय बसपा से ही क्यों लड़ रही हैं? क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर संविधान को बचाना चाहती है जी जो आम आदमी के अधिकार हैं उनको देना चाहती है। जी। दूसरी जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां दूसरी रही हैं, उनका आपने कार्यकाल देखा होगा। जी। सपा का देखा होगा, आपने कांग्रेस का देखा होगा, आम आदमी पार्टी का देखा होगा, साउथ में जो सीपीआई है उनका देखा होगा। वो कभी भी आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट पहुंचाने का काम नहीं करती हैं और ना उनको संविधान से कोई लेना देना है। जी। वो भी जो बीजेपी है उनकी बी टीम है। वो उनकी आइडियोलॉजी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करने की प्लानिंग है। जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों को स्थापित करना चाहती है। इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आधार पर पूरे समाज को बनाना चाहती है। ये लोग जो बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी हैं या अन्य और पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। इनको गरीबों से और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो और इस देश के अंदर गरीबी फैलाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अनपढ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं और न्याय की पे तो उनका कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी सब पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो मानवता की बात करती है, वो इंसानियत की बात करती है, विज्ञान की बात करती है, तर्क की बात करती है, संविधान की बात करती है। तो वो पार्टी डिफरेंट है बिल्कुल। तो सर, क्या यही बड़ी वजह है जो आपने तमाम चीजें बसपा के बारे में गिनाई, क्या यही बड़ी वजह है कि मायावती जी को एक जाति विशेष तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है कि ये की बात नहीं करती या अपनी जाति विशेष की बात नहीं करती, सर्वजन की बात करती? तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को अगर आप एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बना सकते हो तो उसको एक जाति विशेष की पार्टी बना दिया जाए? नहीं, ये तो षड्यंत्र है और हमारे लोगों के खिलाफ 3000 साल से षड्यंत्र चलता आया है जी। आज भी संविधान के बाद में षड्यंत्र चल रहा है। कुछ षड्यंत्रकारी लोग बहन कुमारी मायावती का जो कद है जी। उसको छोटा करना चाहते हैं। उनके छोटा करने से बहन कुमारी मायावती जी का कद छोटा नहीं होगा। बहन जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है। बहन जी जब 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर शासन कर रही थी तो देखा कि जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। जी जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बहन जी ने जो नारा दिया है, सबको न्याय देने का काम किया, सबके साथ समानता से व्यवहार करने का काम किया। ऐसा नहीं है, हमारे ये परंपरा है। 3000 साल की गुलामी काटी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो जब उनको, उनके पूर्वजों को जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जब उनको कुछ लिखने का मौका मिला तो उन्होंने हमको सबसे नीचे रखा जी। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, क्योंकि जब उनको मौका मिला तो मनुस्मृति में कहा कि भाई एक लड़ सकता है, एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सब सबकी सेवा करेंगे। पर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3000 साल का बदला नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब कलम चलाने का मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि सब पढ़ सकते हैं, सब IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, जी जी, सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो हम पहले से ही न्यायप्रिय रहे हैं। तो बहन जी लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय नेता हैं। वो जब भी शासन में आती हैं, बहन जी सबके साथ में न्याय करने का काम करती हैं। ये दूसरी जो पार्टियां हैं, ये अंधा बांटे रेबड़ी अपनों को दे, या अपने साथियों पर लुटवाने का काम करते हैं। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो जब देश पर कर्जा था 64,000 करोड़ और आज जो है 64 लाख करोड़ था, आज जो है 175 लाख करोड़ रुपया जी कर्जा है, उसकी तो कोई बात नहीं करेगा। कहां से आ रहा है? मोदी जी झूठ बोलकर इस देश से आए, आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, सारी पार्टियां झूठ बोलती है, मगर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी कभी जनता से झूठ बोलने का काम नहीं करती है। हम सच्चाई पर काम करते हैं, हम इंसानियत पर काम करते हैं। बुद्ध की परंपरा के लोग हैं, बाबा साहब की परंपरा के लोग हैं, इसलिए हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे लोगों से।
तो ये सर जो आपने बात बताई, इसी तरीके की जो राजनीति है बाबा साहब के खिलाफ भी की गई। बाबा साहब को एक जाति विशेष का एक बताया गया कि जाति विशेष के लिए उन्होंने काम किया। उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी एक जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा करने की जो आप बात कर रहे हैं वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए, बहुत सारे लिबरल पत्रकार हैं, चाहे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की बात किया जाए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, और एक तरफ जो पूरी राजनीति जो गरमाई हुई है वो सिर्फ बसपा की वजह से। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं बसपा खत्म हो चुकी है, शायद वो बसपा के इतिहास को नहीं जानते हैं। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी जब तक रहेगी, जब तक इस देश सूरज और आसमान रहेगा, धरती और सब कुछ रहेगा जी, जब तक वो आइडियोलॉजी रहेगी, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी इंसानियत को इंसानियत बनाने की आइडियोलॉजी है। जी, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। तो हम न्याय की बात करते हैं। तो जो लोग कहते हैं वो केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं, हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 हमारे राज्यसभा में है, जी। 4 करोड़ से ज़्यादा हमारे वोट एंड सपोर्टर्स हैं। पूरे देश के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं कि बसपा खत्म होने वाली है, बताइए आप। तो ये केवल हमारी पार्टी की जो एक ख्याति है उसको खत्म करना चाहते हैं, और हमारे लोग भी कुछ लोग हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। हाँ सर, एक चीज मेरे षड्यंत्र हमेशा से होता आया, हमारे पहले भी षड्यंत्र होता था, आज भी षड्यंत्र है। और दूसरी बात आपने कही जातिवाद की बात, इस देश में जाति है जो कभी नहीं जाती है। जाति के आधार पर यहाँ लोगों की वैल्यू की जाती है, जो सरासर गलत है। बहन जी का जो शासन, प्रशासन, अनुशासन उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको पूरे देश में मॉडल बनाना चाहिए था। मगर अफसोस कि जाति के नाम पर वो बहन जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज अच्छा समय है कि आज अपने नेता की आप मदद कीजिए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय भी कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ काम कर रहे थे। जब मानवा काशीराम साहब काम कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी कुछ लोग काम कर रहे थे। और आज बहन जी हैं तो आज कुछ लोग बहन जी के खिलाफ भी काम जी, कर रहे हैं। वही कोई नेता होता है, लॉन्च तो बीएसपी से होता है, अपनी राजनीति तो बीएसपी से शुरू करता है। हाँ। लेकिन उसके बाद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्य राजनीतिक दलों के में शामिल हो जाता है जो उनकी विचारधारा के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए क्वेश्चन जी। कि जिस पार्टी ने आपको राजनीति करनी सिखाई, जिस पार्टी ने आपको मंच दिया, जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जी, आपको हर वो सुविधा देने का काम किया कि आपको कोई पूछता भी नहीं था। आज आप एमपी बने, एमएलए बने, आप राज्यसभा गए, आप छोड़कर दूसरी पार्टियों में क्यों चले गए? तो समाज ने उनसे तो कोई सवाल नहीं करा, उनसे सवाल करना चाहिए था। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। बिल्कुल। तो समाज अगर उनसे सवाल करता तो बात बनती। आज उनसे सवाल कर रहे हैं, उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं जिस पार्टी ने सैकड़ों लोगों को मान सम्मान की जिंदगी जीने का काम किया। जी, उनसे सवाल करने का काम कर रहे हैं। सर अगर जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश बन रहा है, और अगर इंडिया अलायंस के साथ में, अभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि हम अकेले अलहदा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो एक पर्टिकुलर एक गठबंधन को या एक तीसरा फ्रंट बनाकर अगर चुनाव लड़ती हैं, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इस राजनीति पर? देखिए, बहन कुमारी मायावती कई बार बोल चुकी हैं कि हम अपने पर्सनल बेस पर जो हमारे वोटर्स हैं उनके बिहाफ पर ही हम चुनाव लड़ने के काम करेंगे। हम कब तक पूंछ बनते रहेंगे? बिल्कुल, हम पूंछ नहीं बनना चाहते हैं। हम अपनी ताकत को, जो मानवा काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85% वोट को बहुजन समाज पार्टी रिप्रेजेंट करती है। हम घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, छोटी छोटी मीटिंग कर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि जो वोटिंग का अधिकार था, ये बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिलाने का काम किया था। इस वोटिंग के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। इस वोटिंग के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर अंग्रेजों से लड़ने का, अंग्रेजों के साथ साथ में भारत के जो सामंतवादी लोग थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उनसे भी लड़कर आपको वोटिंग का अधिकार देने का काम किया था। ये वोटिंग का अधिकार वैसे ही नहीं मिल गया। इसका सही इस्तेमाल कीजिए और सही इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बनाइए। और आपने अगर बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर नहीं बनाया तो आने वाले समय में आपके अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, उसकी नेता बहन जी ऐसी हैं जो आपके अधिकारों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ कर सकती है। इसका उदाहरण भी बहन कुमारी मायावती है। जब शब्बीरपुर हुआ तो एकमात्र नेता बहन जी थी जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। बहन जी ने कहा कि जब मैं अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकती हूं तो मुझे इस संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था लॉ मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल, जब हिंदू कोड बिल अगर लागू नहीं किया गया था,
तो जो त्यागी नेता हैं, हम्म। जो त्याग करते हैं, उनकी तो आज उनके बारे में तो भ्रमित प्रचार करने का काम करते हैं। और बिल्कुल। जो केवल एक एक सीट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोते हैं कि भैया एक सीट दे दो, जी। उनको आप नेता बनाना चाहते हैं, जी। जिन्होंने समाज को बेचकर उन लोगों से समझौता कर लिया जो हमारे दुश्मन हैं। जी। ये उदित राज जैसे लोग और जैसे लोग, वो कहते हैं कि वो अम्बेडकरवाद चलाएंगे। आरपीआई के नेता हैं रामदास अठावले, जी। जो केवल हास्य मंत्री हैं। उनको जब मोदी जी थक जाते होंगे तो मोदी जी कहते हैं कि भाई इनको खड़ा कीजिए, भैया मुझे हंसाएंगे, तो वो केवल पार्लियामेंट में हंसाते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद चलाएंगे। इस देश में अगर संविधान को कोई सुरक्षित रख सकता है, संविधान को कोई सुरक्षित रख सकता है, मानवता की बात कोई कर सकता है, बुद्ध में भारत बना सकता है, बाबा साहब जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जी, जी। उसको कोई अगर स्थापित कर सकता है तो वो मात्र केवल एक पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। जिस तरीके से देखा जाए, रामदास अठावले ने ये बात कही कि अगर बसपा सुप्रीमो बीएसपी को छोड़कर हमसे मिलते हैं तो हम उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता है जी। बहुत से लोग बहुत स्टेटमेंट देते रहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना कोई उचित नहीं है जी। तो ऐसी बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? जी। ठीक है, बहन जी नेशनल लेवल पार्टी की लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। हम पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, पहले वो अपने आप को देखें कि वो क्या कर रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, वो हास्य मंत्री बने बैठे हैं, जी। जो दूसरे हाथों की कठपुतली हों उनसे सम्मान की बात करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे लोग अपने सम्मान को दूसरे की हाथों की कठपुतली करके बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट पे क्या कहा जाए? ऐसे में सर, जिस तरीके से देखा जाए, इंडिया अलायंस में एक तरफ सभी लोग जानते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में नहीं आती हैं तो इसका कोई भी वजूद जो है 2024 के लिए निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इंडिया अलायंस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बसपा सुप्रीमो से बात ना करके उनके जो छोटे नेता हैं वो लगातार हाथ जोड़ के अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कारण ये तो नहीं है कहीं बहुजन समाज या दलित समाज के उस वोट को या बीएसपी के उस वोट को अपनी तरफ खींच के लाया जा सके और ये हमदर्दी दिखाई जा सके कि हम तो मायावती जी को चाहते हैं वो आए, लेकिन वो आना नहीं चाहती हैं? देखिए, हमारा वोटर समझदार वोटर है जी। वो बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का वोटर है। वो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। जी। दूसरा रहा इंडिया गठबंधन का। जी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही कह दिया कि ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, वो दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो अब बिहार में देख लीजिए आप, नीतीश कुमार कहाँ चले गए हैं। तो ये गठबंधन नहीं है। बहन जी, सदियों में ऐसे नेता कम पैदा होते हैं, सदियों में एक दो नेता पैदा होते हैं जैसे बहन जी हैं। जी। आज समाज बहन जी को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन बहन जी को समझेगा समाज तो कहेगा कि हाँ, ये हमारी एक नेता थी जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया। आप नोएडा जब जाएंगे, ग्रेटर नोएडा में आप जाएंगे तो नोएडा में घुसते आप देखेंगे एक तरफ तो सेक्टर 14, सेक्टर 15 फिल्म सिटी है, हजारों करोड़ों की ज़मीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत बहन जी ने बनाई है। जब हम सत्ता में थे, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाने का काम किया है। जी। तो जो बहन जी ने काम किए उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया था। हमारी सरकार में जितने काम हुए हैं इतने काम किसी सरकार में नहीं हुए हैं। अगर हम बहुजन समाज पार्टी के लोग ये समझ जाएं और ये समझाने में कामयाब हो जाएं लोगों को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और हमारी जितनी वोट हैं अगर वो केवल बहुजन समाज पार्टी को पड़ जाएं तो हम सत्ता में होंगे। जब हम अकेले लड़ते थे तो उत्तर प्रदेश में 19-19 लोकसभा की सीट हुआ करती थी। 2007 में हम अकेले लड़े तो हम सरकार में बने। हम क्यों नहीं लड़ सकते? अकेले लड़ रहे हैं इसीलिए तो बी टीम कहा जा रहा है। देखिए, कोई बी टीम के, ई टीम के, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम एक को जिताने के लिए दूसरे को हराते रहते हैं, दूसरे को हराने के लिए तीसरे को जिताते रहते हैं। हम कब तक एक को हराते दूसरे को जिताते रहेंगे? हम अपने आप को कब जिताएंगे? हमें अपने आप को जिताना, हमें नहीं देखना कौन क्या देख रहा है। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? एक 5 साल तक लात मारेगा, किक करेगा तो दूसरे के पाले में चले जाते हैं, दूसरा पाले वाला जो किक मारता है तो दूसरे के पाले में चले जाते हैं। हमें फुटबॉल नहीं बनना है, हमें प्लेयर बनना है। बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम साहब ने आपको एक घर दिया था, इस घर को सुरक्षित करना है। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि नौजवान आए, कैडराइज बने, पार्टी को आगे बढ़ा कर लेकर जाएं। पार्टी रहेगी तो आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। पार्टी बनेगी, पार्टी अगर सुरक्षित रहेगी तो आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन सुरक्षित रहेगी, रोजगार सुरक्षित रहेंगे, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अगर पार्टी को खत्म करने में अगर आप लग जाएंगे, पार्टी की बुराई करेंगे, पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बहन जी को अगर अपना नेता नहीं मानेंगे, तो फिर आपका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। एक कहानी सुनी थी कि लंका में आग जला दी थी,
जी। सोने की लंका तो सोना तो जलता नहीं है, तो उसके अवशेष होते अगर लगती। मगर मुझे ये विश्वास है कि उस लंका में 2 आदमी थे जो 6-6 महीने तक सोते थे, कुंभकर्ण और मेघनाद। तो जिस लंका में 6-6 महीना तक लोग सोएंगे तो लंका जलनी जलनी है। जिस समाज में लोग सोए होंगे उस समाज की लंका भी लगनी है। तो हम तो बहुजन समाज पार्टी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। दिन में जाते हैं, रात को जाते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी 12 महीना 5 साल लगातार, चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव तक आने से और चुनाव के जाने के बाद वो लगातार काम करती है। कि माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। एक आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, आर्थिक मुक्ति के काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। जो इसी बहुजन समाज के लोग हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम ना लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करते हुए नजर आते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अगर बात करती हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी की बात करती हैं। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि जो राजनीतिक अवेयरनेस है जी, उसकी कमी है। वो कम होकर भी राजनीति में, सत्ता में है, और हम ज्यादा होकर भी सत्ता में नहीं है। बिल्कुल। तो यही तो फर्क है कि वो राजनीतिक बहुत अवेयर हैं, हमारे लोग राजनीतिक अवेयर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख देना तुम्हें इस देश का शासक बनना है, फिर शासक क्यों नहीं बने? बिल्कुल। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर वोट हमारा, राज उनका क्या चल रहा है? तो यही बहुजन समाज पार्टी समझाने का काम कर रही है कि अपनी ताकत बनाइए, दूसरों की ताकत पर डांस करने या खुश होने से कोई फायदा नहीं है। अपनी ताकत जब तुम बनाओगे, अपनी ताकत के साथ रहोगे, क्योंकि तुमने ताकत उत्तर प्रदेश में देखी है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपके लोग पर अत्याचार करे, आपके कोई मूंछों पर कोई आपको कत्ल कर सके, आपको कोई घोड़े से उतार सके, आपकी बारात ना चढ़ने दे, आपको कोई मटकी छूने से आपके बच्चे का कत्ल कर दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। मगर आज सरकार नहीं है तो आज आप एक FIR भी नहीं लिखवा सकते हैं। बिल्कुल। आपको सत्ता में आना पड़ेगा। आपको ये जो लड़ाई है ये राजपाट की लड़ाई है, और कोई राजपाट तुम्हें कोई थाली में परोस कर नहीं देगा। राजपाट तो आपको लेना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। और जो समाज लड़ाई नहीं लड़ते हैं वो समाज फिर कभी राजपाट भी नहीं कर पाते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे समाज के, बहुजन समाज के फायर ब्रिगेड एडवोकेट सुजीत सम्राट जी थे। इन्होंने तमाम जो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी है और बहुजन समाज का जो युवा है उसको आगे किस तरीके से शासन सत्ता में आना है, किस आइडियोलॉजी पे चलना, उन तमाम बातों को साफ तौर पर कम शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, सुजीत सम्राट जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।